वन आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड सेलिना कॉन्साइंस मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 9 भी जो है, ठीक है 9 ये तो हमने सॉल्व कर लिया है, पूरा 9 भी तो पूरा भी सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करने वाले हैं, ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछले पार्ट में डिस्कस कर लिया था, ठीक है एमसीक्यू भी कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया, सब कुछ कर लिया था। 2 से 5 तक मतलब सारे क्वेश्चंस करते आए हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपने वो सब पार्ट्स नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है आप जाओ जाकर चेक करो प्लेलिस्ट मेरा चैनल के, आप देख पाओगे वहाँ पर, ठीक है। मैट्रिक्स का आपको पूरा चैप्टर का मिल जाएगा, ठीक है सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है कोई और चैप्टर का, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इफ़ यहाँ पे एक मैट्रिसेस गिवन है, ये स्केलर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे भी एक स्केलर है, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू इतना, ठीक है। ये हमको गिवन है, क्या गिवन है, ये हमको गिवन है, ठीक है। पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। फिफ्टीन 8 क्वेश्चन सही लिख लिया, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, हमको यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू ढूंढनी है। मतलब यहाँ पर जो ये एक्स है, यहाँ पर जो ये वाई है, यहाँ पर जो जेड है, हमें इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। हमें इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ईजी लग रहा है, ठीक है सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कई सारे सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। 3 2 जा 6, 2x मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग स्केलर से, ठीक है। 2 इंटू 0 0, 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3y, 3 2 जा 6, है ना, सबको कर रहे हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे कोई स्केलर नहीं है, ठीक है। जेड 15 -7 8, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इतना कर लोगे, है ना, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे वैल्यू, फिर हमको पता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना। इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, ठीक है, फिर इसके इक्वल हो जाएगा। 6 + 3 9 हो जाएगा। 2x + 9, अच्छा 2x + 9 लिख देते हैं, क्योंकि ऐड नहीं होगा तो उसको ऐसे लिख देंगे। 0 + 3y, तो 3y ही लिख देंगे, है ना। 0 + 3y 3y, ठीक है। 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है ना। 2 + 6 8, ठीक है। 6 + 2 8 हो गया, ठीक है। जेड -7 15 8, ये जैसा था वैसा उतार देंगे। हमको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना। इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, यहाँ पे देखो गिवन है 2 मैट्रिसेस इक्वल है, तो इसका मतलब क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। 9 इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख दो, जेड इज इक्वल टू 9, है ना। 9 इज इक्वल टू जेड लिखो या 9 जेड इज इक्वल टू 9 लिखो, एक ही बात है ना, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। इट मीन्स दैट 2x + 9 इज इक्वल टू -7 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना हम लोग। -7 इधर -9/2 हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस, देन 9 1 10 16 हो जाएगा, बट साइन विल बी -2 8 जा। एक्स की वैल्यू आ गई -8, एक्स की वैल्यू हमने ढूंढ ली, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ऐसा कर दिया, आप लोग ऐसा नहीं करते होगे, ठीक है। आप लोग पहले ये स्टेप करते होगे, फिर x इज इक्वल टू करके ऐसा करते होगे, मैं डायरेक्टली करता हूँ, ठीक है। इट्स माई स्टाइल, ओके। तो जेड की वैल्यू मिल गई, सेम थिंग है, लेकिन यहाँ पर जेड की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की ढूंढते हैं। 3y इज इक्वल टू 15, थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा। फोर्थ एलिमेंट तो फोर्थ एलिमेंट के इक्वल है ना। फोर्थ एलिमेंट तो फोर्थ एलिमेंट के इक्वल है ही, ठीक है। तो इसको इक्वल लिख के कोई फायदा ही नहीं है ना, हमको तो वाई एक्स वाई जेड की वैल्यू ढूंढनी है ना। तो वाई की ढूंढते हैं, 3y इज इक्वल टू 15, यहाँ पे प्लस पता नहीं गलती से शायद डाल दिया, ठीक है, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, 15/3, मतलब y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। ढूंढ ली हमने तीनों की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ है, y की वैल्यू यहाँ है, z की वैल्यू यहाँ है। x y z तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व, ठीक है। देखो क्वेश्चन में भी तो यही पूछ रहा था ना, x y z की वैल्यू बता दो, है ना। x y z की वैल्यू बता दो, तो बता दी हमने, ठीक है, कि x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू -8 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, z की वैल्यू क्या होगी 9 होगी, ठीक है।
अब 7 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको गिवन है ए, एक मैट्रिक्स गिवन है, एंड ए टी, देखो यहाँ पे टी मतलब ट्रांसपोज है, मतलब यहाँ पे जो रो है वो कॉलम में बन जाएगा, कॉलम जो है रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ट्रांसपोज वाला खेल, लेकिन फिर भी आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा दोबारा, है ना। ए टी इज इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स, फाइंड, आपको यहाँ पे क्या क्या ढूंढना है, ठीक है। तो ओके, सबसे ए की वैल्यू गिवन है ना, सबसे पहले ए की वैल्यू हमको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ए मैट्रिक्स गिवन है ना, ठीक है। ये ए तो गिवन है हम लोगों को, है ना, ए तो हमने उतार लिया, ये हमको गिवन है, ठीक है। लेकिन एंड ए टी इज इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स, लेकिन ए टी हमको नहीं गिवन है, ए टी हमको गिवन नहीं है, ए टी हम लोग ढूंढ सकते हैं ना, ए टी तो हम लोग ढूंढ सकते हैं, ए टी तो हम लोग ढूंढ सकते हैं ना। क्या हो जाएगा ए टी, क्या हो जाएगा आप बताओ, क्या हो जाएगा ए टी, क्या हो जाएगा ए टी, कुछ नहीं, ये 30 ऐसा लिखा हुआ है ना, मतलब कॉलम में लिखा हुआ है, इसको रो में लिख देंगे -30, ये कॉलम में लिखा है, इसको रो में लिख देंगे 6 - 9, बस यही हो गया। आप अब ऐसा देखो, ऐसा लिखा है -36 लिखा है, तो उसको ऐसे लिख देंगे -36, ठीक। घुमा के करो, इधर से करो, उधर से करो, एक ही बात है, सिंपल एक फॉर्मूला है, सिंपल एक चीज़ है, ट्रांसपोज मतलब ट्रांसफ़र, है ना। रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा, बस यही फ़र्क है। ये रो है तो ये कॉलम में बन जाएगा 3 - 36, है ना, ये कॉलम बन गया, ये रो में था, ये कॉलम बन गया, है ना, ये कॉलम था 30, यहाँ पे रो बन गया, बस यही फ़र्क है, ठीक है। रो कॉलम में बन जाता है, रो कॉलम में बन जाता है और कॉलम रो में बन जाता है, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। बाकी वैल्यूज़ ढूंढने में तो आप लोग होशियार हो ही, है ना, वैल्यूज़ कितना ही, बस पुट करो वैल्यू और आंसर पाओ। 1 में क्या पूछ रहा है, फाइंड 2a + 3a ट्रांसपोज, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करके तो आंसर आप ढूंढ ही लोगे, है ना। बस ये छोटा सा यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए, बाकी तो आप लोग होशियार हो, है ना, राइट। अब इसमें 2, ठीक है, 2 रहते हैं, ए की वैल्यू पुट करते हैं, -3 6 0 -9। अब 3 ए टी की, ए ट्रांसपोज की क्या वैल्यू है हमने ढूंढी अभी, -3 0 6 -9, ठीक है। ओके, आ गई बात समझ में, है ना। ये तो स्केलर हो गया, यहाँ पर भी ये स्केलर मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 3 2 6 -6, 6 2 12, 0 -18 प्लस 3 3 9 -9, 0 18 -27। सही कैलकुलेशन है ना, सही लग रही है ना। कुछ गड़बड़ की क्या हमने, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं किया है। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर लो यार, है ना, ऐड करना तो जानते ही हो, ऐड कर लोगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। तो -6 + -9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब -6 - 9 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, है ना, बट साइन विल बी माइनस, ठीक है, बड़े का साइन रहता है ना, तो -15 है यहाँ पर, ठीक है, -15 है, क्लियर है। 12 + 0 12 हो जाएगा, 0 + 18 18 हो जाएगा, -18 प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस होगा, तो -18 -27, माइनस माइनस प्लस, देन 27, देन 37 37 38 39 40, देन 45 विल बी ओके, बट साइन विल बी माइनस, है ना, बड़े का साइन लेते हैं ना तो माइनस, ठीक है। ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 कर लिया, अब सेकेंड पार्ट करते हैं, पार्ट 2 करते हैं, ठीक है, राइट। देखते हैं क्या क्वेश्चन है पार्ट 2 में। इसमें देखो हमको क्या ढूंढना है, इसमें हमको क्या ढूंढना है, 2a ट्रांसपोज -3a, 2a ट्रांसपोज -3a, ये चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है, 2a ट्रांसपोज -3a, ठीक। क्वेश्चन नोट कर लिया हमने, वैल्यूज पुट कर दो यार, आंसर ढूंढ लो, सिंपल चीज़ है, ओके। अभी तो हमने ढूंढी ना ट्रांसपोज की वैल्यू, 3 0 6 -9, है ना, यही होगा, ठीक है। -3a, ए की वैल्यू पुट कर दो, -3 6 0 -9, ठीक है। ये आप समझ जा रहे हो ना, 6 से 9 -9 है, ठीक है, आ रही है बात समझ में। ये चीज़ पुट कर दिया यहाँ पर, ये पुट कर दिया, स्केलर है, मल्टीप्लाई कर दो और चेक करते हैं, चलो। 3 2 6 -6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, माइनस, यानी यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ 3 से कर रहे, 3 3 9, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो ठीक है। 6 3 18, 0 3 × 0 0 27 -27, है ना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, आ गया आंसर आपका, सॉल्व, है ना। कर दूं क्या इसको, कर ही देता हूँ।
माइनस माइनस प्लस, -6 + 9, ठीक है। पर साइन लेकिन प्लस का रहेगा, क्योंकि बड़ा का साइन होगा ना, तो प्लस का साइन रहेगा, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। पर माइनस प्लस इक्वल टू माइनस हो जाएगा, तो 9 7 8 9 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पे होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 + 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में। अब 0 -18 तो -18 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। 12 - 0 12 हो जाएगा, -18 माइनस माइनस प्लस 27, -18 + 27 क्या होगा, -18 + 27, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, तो -18 + 27 देन 37 45 है ना। अभी तो हमने किया था सॉल्व, है ना, बट मैं प्लस प्लस का ही साइन रहेगा, है ना, बड़े का साइन रहता है तो प्लस का ही साइन रहेगा, इसमें साइन चेंज नहीं होगा। कुछ गलत कर दिया क्या हमने, माइनस माइनस प्लस, बट साइन विल बी साइन साइन तो प्लस का रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, है ना, माइनस प्लस माइनस होगा यहाँ पर, सॉरी एक्चुअली 27 - 18 क्या होगा, 27 - 18 होगा, ठीक है। 27 - 18, ठीक है। यहाँ पे माइनस करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर से लिख ही देता हूँ, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, राइट। तो साइन प्लस का रहेगा, ठीक है। 18 - 18 9, अच्छा फिर एक बार लिख ही देता हूँ, इतना जगह खाली है। 3 - 18 12 9, ठीक है। आ गया हमारा आंसर, करेक्ट है। नो नीड टू चेक द आंसर, है ना, करेक्ट है ना, हाँ करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 3 करते हैं, काफ़ी कम स्पेस में हम लोग कर रहे हैं, स्पेस वेस्ट नहीं करते, ठीक है। 1/2, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इंपॉर्टेंट क्या है यार, मतलब इजी आप समझना ज़रा। a - 1/3 at, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, हमने छाप लिया। अब सॉल्व करते हैं, कम स्पेस है इसलिए आराम से थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूँ नहीं तो, हाँ अब दिख रहा होगा, है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो अच्छा एक ही वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 1/2 बाहर में है, एक ही जगह एक ही वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स ए क्या था, -3 6 0 -9, यही था ना, -3 6 0 -9, ठीक है। -1/3, अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करेंगे, ए ट्रांसपोज की क्या वैल्यू थी, -3 0 6 -9, है ना, यही थी, तो वही पुट कर देंगे, ठीक है, राइट। -3 0 6 -9, बस हमने वैल्यू पुट कर दी जो हमने पहले ढूंढा था, ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू जो ढूंढा था ना, बस वही चीज़ यहाँ पर हमने पुट कर दिया। बस ये सही होना चाहिए, बाकी तो हम लोग सॉल्व करने में माहिर है, सॉल्व कर ही लेंगे, है ना। अब इसको क्या करोगे बताओ, इसको तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते इसको, बिल्कुल कर सकते हो, है ना, कर सकते हो बिल्कुल। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करने दूंगा, मैं आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसे करके मन में ये सब करके नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको एकदम क्या बोलूँ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, आप उसको ध्यान से समझना। -3 मल्टीप्लाई 1/2, ये यहाँ पर एक स्केलर का काम कर रहा है, और हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, 3 को भी करेंगे, 6 को भी करेंगे, 0 को करेंगे, 9 को करेंगे, ठीक है, तो सबको करेंगे, ठीक है, माइनस के माइनस है, ठीक है, ठीक, ऐसे करके करेंगे, काफ़ी आराम से करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 होता तो क्या करते, 3 × 2 करते ना, 3 2 6 करते, तो वही हमने किया, 1/2 है तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। जब ये सब रहता है तो भी आप ऐसा कर सकते हो, ये सब जो रहता है ना ऐसे भी कर सकते हो, 3 × 2 ऐसे, पर मैं वो स्टेप लिखता नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं टाइम और स्पेस क्यों वेस्ट करना, है ना, आप समझ तो जाते ही हो, है ना, लेकिन यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। 0 × 1/2, है ना, आप चाहो तो ये चीज़ करना एग्जाम में, नहीं चाहते तो मत भी करना, है ना, झूठ मूठ का खराब दिखता है ना, पेपर अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक। हमने काफ़ी अच्छे से किया, इस साइड भी वही करेंगे, अरे क्यों लिख रहा हूँ ये, है ना, -3 × 1/3, 0 × 1/3, ठीक। आप मत करना इस तरह, आपका मतलब पेपर ख़राब हो जाएगा, है ना, अच्छा नहीं दिखेगा। 6 × 1/3, ठीक है, साइन यहाँ पर साइन की जगह पर है, ठीक है, साइन यहाँ माइनस का है, ठीक, माइनस का साइन यहाँ है, यही है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है। -9 × 1/3, बात समझ में आ गई, ठीक। देखो यहाँ पर 2 3 जा 6 कट जाएगा,
3 1 जा 3 यहाँ कट जाएगा, 3 2 जा 6 यहाँ कट जाएगा, 3 3 जा 9 यहाँ कट जाएगा, ये नहीं कटेगा तो -3 ऊपर जाएगा ना, तो -3/2 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6, हाँ 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, ठीक। यहाँ पे 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 का 0 ही रह जाएगा। 0 × 0 × 2 0, 0 × 1/2 0, 0 0 ही रहेगा यार, 0 किसी से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0/2 तो 0 ही हो जाएगा ना, क्या फ़ायदा। -9/2, ठीक है, राइट, आ रही बात समझ में, 2 है, ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, है ना, साइन माइनस का बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन था ना, तो यहाँ पे -1 बचेगा, ठीक है, क्लियर है, हाँ क्लियर है। 0 × 1/3, 0 का 0 ही रहता है, पता है अपन को, है ना। यहाँ पे 2 है, ठीक है, काटा था ना, 3 2 जा 6 में काटा था, ठीक है। 3 1 जा 3 3 जा 9, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन था, ठीक है, तो -3 हो जाएगा। आ गई ये बात समझ में। अब इसको क्या करोगे आगे, सॉल्व कैसे करोगे फर्दर, मैं क्या बोलता हूँ, अब आप क्या करो ना, इसको डेसिमल में ले आओ, उसके बाद इससे माइनस करना, क्या बोलते हो, वरना ऐसे फिर और लंबा ये बढ़ता जाएगा, है ना। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, -1 करके फिर यहाँ पे 1 नीचे 1 डालोगे, फिर एलसीएम लोगे, वैसे करके फिर उतना, लेकिन स्टेप मुझे लगता है बढ़ जाएगा, मुझे इतनी सी जगह पे करना है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप कर सकते हो, ठीक है, मैं इतने सा स्पेस है तो मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है, राइट। तो इसको मैं ऐसे करूँगा, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, कर लो, क्या होगा, इसको 2 से 3 को डिवाइड करो, 2 को 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 1 जा 1 बचेगा, है ना, फिर यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो 0, 2 5 जा -1.5 होगा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो -1.5 होगा, ठीक। यहाँ 3 तो ऑलरेडी है, 0 भी ऑलरेडी है, इसको करो 2 और 9 को, है ना, 2 9 को मैं इतने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 3 जा 8, 2 4 जा 8, क्या वो लिखता हूँ मैं, 1, ठीक है, फिर पॉइंट 0 5, है ना, 2 10, 2 5 जा 10 होता है ना, 4.5 आया यहाँ पर, -4.5, -1 0 2 -3। अब इसको कर सकते हो, अब इसको कर सकते हो आप लोग, अब इसको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, कर सकते हो ना, माइनस माइनस तो कर ही सकते हो, डिस्टर्ब हो रहा है, ओके, माइनस कर सकते हो, ठीक है, माइनस 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस हो जाएगा, है ना, और साइन तो इसी का बड़ा होगा तो यहाँ पे माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, तो 1.5 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1.5 में से 1 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 0.5 बचेगा, ऑब्वियसली बात है ना, ऑब्वियसली बात है ना, लेकिन बट साइन माइनस का रहेगा, बड़े का साइन होता है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। 3 - 0, 3 का 3 ही रह जाएगा, है ना, 3 - 0 को 3 ही बचेगा, ठीक है। 0 - 2 बचेगा, -4.5 माइनस प्लस 3, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, है ना, कितना बचेगा, 1.5 बचेगा यहाँ पर भी, ठीक है, साइन माइनस करेगा, बड़े का साइन होता है ना, यहाँ पे -4.5 पे उसका साइन रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, क्या हमारा आंसर करेक्ट है, मुझे तो लगता है करेक्ट है, आप इसको एक बार चेक कर लेना, करेक्ट ही है, ठीक है, करेक्ट है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर है, क्लियर है, काफ़ी हमने छोटे जगह पर इसको सॉल्व किया, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना। अब हम लोग करते हैं 8 नंबर, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक 4 नंबर बचा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको भी छोटे से जगह पर करेंगे, 4 नंबर, ठीक है, A ट्रांसपोज -1/3A, ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, देख लो यहाँ पर, ठीक, देख लो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नोट कर लिया, फिर से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, क्या बोलते हो, नहीं प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, रुक जाओ, चलो इतना ठीक है, ओके, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये ट्रांसपोज है, -1/3 है, ठीक। A ट्रांसपोज की क्या वैल्यू है, -306 -9, हाँ ये रहा, -306 -9, आई होप सो आई हैव रिटन द क्वेश्चन करेक्टली, यस आई हैव रिटन, ओके, A ट्रांसपोज की वैल्यू उतारी, ठीक। अब A की वैल्यू पुट कर दो,
-3 6 0 -9 ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दी, 1/3 ए की वैल्यू पुट कर दी, मतलब ए की वैल्यू पुट कर दी, 1/3 की जगह पर है। इसको हमको करना पड़ेगा, ठीक है, स्केल से मल्टीप्लाई, वही चीज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ हमने अभी ढूंढा था क्या, 1/3 ए? नहीं नहीं, यहाँ पे 1/2 ए हमने ढूंढा था। हो गई, कोई बात नहीं। ऐसे मैं तो आपको यहाँ से ही बता देता यहीं पर एक तरीका लगा के, लेकिन चलो फिर से आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है, फिर से आपके लिए कर देता हूँ, वरना मैं वहीं से बता देता तकनीक निकाल के। कर लो वही से जो हम लोग करते आए हैं, ठीक। 6 × 1/3, ऐसा मुझे लगता है ये आसान ही पड़ेगा हम लोग को, ये आसान पड़ेगा, ये कट जाएगा ना, इसलिए आसान ही होगा। चलो कोई भी, मल्टीप्लाई कर दिया सबको, ठीक है। आगे बात समझे, माइनस से हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, माइनस माइनस की जगह पर रखा हुआ है, ठीक है। 0 × 1/3 -9 × 1/3, ठीक। देखो 3 × 1 = 3 कट जाएगा, 3 × 2 = 6 कट जाएगा, 3 × 3 = 9 कट जाएगा, ये तो ये 0 ही हो जाएगा। चलो 3 -3 0 6 -9, क्या हो जाएगा, -1 बचेगा, 2 बचेगा, है ना, 2, 0 का 0 × 0 ही हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमने क्या कर ली, वैल्यू ढूंढ ली, है ना, वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। वो थोड़ा लाइटिंग हो गया ना, ओके। सो अब क्या कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। -3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -2 बच जाएगा, बट साइन माइनस का रहेगा, बड़े का साइन होता है ना, तो -2 होगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन पे आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन मुझसे भी गलत हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं, पर मैंने बहुत बार इस चैप्टर को एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, ठीक है, तो मुझसे इतनी जल्दी गलत नहीं होगा, है ना। गलती भी हो जाता है, मुझे याद आ जाता है। 6 - 0 6 -9 -+3, ओके, +- माइनस, है ना, तो 9 में 3 माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा, साइन बड़े का रहता है तो माइनस होगा, ठीक है। -2 6 6 -6, है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया 4 नंबर। फाइनली क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ, है ना, पूरा क्वेश्चन नंबर हमने 7 सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये हमारा 1 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ पर है, ठीक है, पूरा ये 2 नंबर है, 3 नंबर यहाँ पर है, ठीक है, 4 नंबर यहाँ पर है, ठीक है, और 6 नंबर तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। थोड़ा रफली वे में मैंने किया है ना, ओके, समझ गए आप लोग, है ना। अब हम लोग 7 नंबर करते हैं। अब फाइनली 2 क्वेश्चंस बचे हैं, 8 और 9, ठीक है। इसको अब हम लोग कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है। खैर इतना इंपॉर्टेंट मुझे दिख तो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होता है ना, तो उनके डाउट्स कन्फ्यूज़न को दूर करना मेरा काम है। आयुष मेरा नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन क्या है, ए, देखो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, 1 1 -2 0, और क्या गिवन है, बी गिवन है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, 2 - 1 1 1, है ना। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, आपको ये चैनल बहुत काम देगा, ठीक है, आपकी बोर्ड एग्जाम वगैरह हर जगह काम देगा, ठीक है। सॉल्व फॉर मैट्रिक्स एक्स, आपको क्वेश्चंस गिवन है, 3 क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, मतलब एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ पर जो एक्स है ये ढूंढना है, यहाँ पर जो एक्स है, यहाँ पे 2 बार एक्स है, तो एक्स ढूंढना है हमको। सॉल्व करते हैं, आसान क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं कई बार, है ना। पहले ये आपको गिवन है, एक्स की जगह एक्स की कोई वैल्यू हमको गिवन नहीं है, तो एक्स को एक्स ही रहने देते हैं, +2 ए की जगह ए की वैल्यू पुट करते हैं, 1 1 -2 0, ठीक है। ए की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करते हैं। आ रही है बात समझ में। पहले इसका काम तमाम करते हैं, मतलब ये स्केलर है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 2 1 = 2 2 1 = 2 -4 0 = 2 - 1 1 1, ठीक, ये उतार लिया, ठीक। ये चीज़ हमने पहले स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब प्लस में है, इसको उधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, x = 2 2 - 1 1 1, ठीक है। ये वाला है, इसको उधर भेजे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन है ना, तो इधर जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, 2 2 -4 0।
अब इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स की वैल्यू मिल गई। क्या क्वेश्चन हार्ड था क्या? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। 2 - 2 क्या होगा? 0 होगा। -1 - 2 माइनस माइनस प्लस, 2 1 3 बट साइन विल बी माइनस, 1 माइनस माइनस प्लस, 1 + 4 5, 1 - 0, 1 - 0 1 ही रहेगा। लो एक्स की वैल्यू मिल गई, आंसर करेक्ट है। 1 नंबर का हमने एक्स की वैल्यू ढूंढ निकाली। 0 - 3 5 1, ठीक है, आंसर करेक्ट ही होगा, मेरी गारंटी। अब सेकंड पार्ट करते हैं, है ना, सेकंड पार्ट करते हैं। ओके, क्या है सेकंड पार्ट का क्वेश्चन? 3x + b + 2a इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। 3x + b + 2a इज इक्वल टू 0, है ना। हमको यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढनी है, ढूंढ सकते हैं ना। x को x ही रहने दो, है ना, x की वैल्यू है नहीं, 3 को 3 ही रहने दो, है ना। b की जगह b की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 - 1 1 1 + 2 a की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 1 - 2 0, और यहाँ पे इक्वल टू 0 करके गिवन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ना। ट्रैप मत होना इन सब क्वेश्चंस में, इसमें ट्रैप हो जाओगे तो क्या चलेगा। देखो, या तो आप इसका पहले काम तमाम कर लो, फिर इन दोनों को ऐड कर लो, उसके बाद इसको उधर भेज देना, या फिर इसी को उधर भेज दो। अरे देखो, x = 2 लिखोगे या 2 = x लिखोगे, बात तो यही रहेगा ना, इसलिए इसी को भेज दो, है ना। आपका एक थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना। इसी को उधर भेज देते तो -3x उधर हो जाएगा, है ना। नहीं समझ में आया? समझा देता हूँ। 2 - 1 1 1। अब पहले इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4 -4, 2 × 0 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये जो 0 है ना, इसकी जगह ये लिख देंगे -3x, माइनस का 3x, इधर +3x है ना, उधर जाएगा तो -3x हो जाएगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? ठीक, बात समझ में आ रही होगी। इन दोनों को प्लस कर लो यार, है ना। 2 + 2 4 हो जाएगा, -1 + 2 ± -1 हो जाएगा, साइन प्लस का ही रहेगा। 1 प्लस माइनस होगा, 1 - 4 क्या होगा? -3 हो जाएगा, नहीं, हाँ ठीक, -3 हो जाएगा, है ना। +- ठीक है, -3 हो जाएगा, बड़े का साइन होगा, माइनस होगा। 1 + 0 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू -3x। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बात समझ में आ रही है ना? आ रही होगी, है ना। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू ऐसा कुछ हो जाएगा, 1/3 -3 4 1 -3 1, कुछ ऐसा करके हो जाएगा। या फिर ऐसे लिख दो, इसको मत लिखो, यहाँ पे करके 3 लिख के -3 कर दो, है ना। -3 यहाँ नीचे लिख दो, ऐसा भी कर सकते हो, पर बात तो वही होगा ना, ऐसे ही कर दो, है ना। नहीं समझ में आई ये बात? आ गया होगा, है ना। चलो ठीक है, आपकी बात मानता हूँ। -3, ठीक, अब खुश, है ना। बाई कर दिया यहाँ पे -3, अब खुश। अब हर जगह से कर दो, 4 -4 3 ऐसा हो जाएगा, 1/3 माइनस का हो जाएगा, माइनस है ना यहाँ पर, वही सब में जगह माइनस लग जाएगा। -3/-3 हो जाएगा, 1/-3 हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 भी कट जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, ये हम लोग x की वैल्यू ढूंढ रहे थे ना। ओके, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, डेसिमल में ले आओगे क्या, या ऐसे ही छोड़ दो? एक बार देख लो यार अपने आंसर में क्या है ना। मैं यहीं तक छोड़ देता हूँ, क्या बोलते हो, मैं यहीं तक छोड़ देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व है, ठीक है, आप देख लो, ठीक है। एक्चुअली मुझसे ये कैमरा ऑफ हो गया था, तो मुझे नहीं पता मतलब आपने इस वीडियो को कहाँ तक देखा, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब कैसे पता नहीं ऑफ हो गया कैमरा, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। देखो ये 1 नंबर हमने सॉल्व कर लिया, 2 भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई थिंक 2 नंबर में शायद कैमरा ऑफ हो गया था, पता नहीं, ठीक है। 2 नंबर हमने सॉल्व कर लिया है, 3 नंबर भी सॉल्व, आपको इतना देर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस कैमरा ऑफ हो गया था, ठीक है। ओके, हाउ बैड लक। ओके, समझ में आ रही है बातें, है ना। ठीक ठीक, समझ गए। अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट करना, है मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पता नहीं कैसे ऑफ हो गया, है ना। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो डेसिमल में करना चाहो तो कर देना, नहीं चाहो तो मत करना, ठीक है। इसको आंसर को डेसिमल में करना चाहो तो करो, नहीं करना है तो मत करो। आंसर देख लेना, जो होगा वैसे कर देना, ठीक है। क्लियर है? 8 नंबर आई थिंक क्लियर है, ठीक है। 1 2 तो आपने देख ही लिया होगा, है ना, 1 2 तो देख लिया। 3 नंबर में शायद कैमरा ऑफ या पता नहीं,
ठीक, यहाँ पे हमने कर दिया, इसको इधर भेज के है ना, साइन चेंज कर करके बाई 3 कर दिया, फिर यहाँ पे 7 3 है ना। माइनस को हमने कुछ नहीं किया था, ठीक है, माइनस को माइनस की जगह माइनस ही रखा था, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, बट साइन विल बी माइनस, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाया था, है ना। फिर यहाँ पे माइनस माइनस कट कर दिया था, एक्स इक्वल टू ऐसे करके ये हमने आंसर ढूंढ लिया था। क्लियर है। यहाँ पे -4/3 है, ये 2/3 है, ठीक है, ठीक है। अब हम 9 नंबर करते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ। इफ़ आई इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स, आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ ऑर्डर 2 × 2, मतलब आई एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का ऑर्डर है। 2 × 2 का ऑर्डर मतलब 2 रो है, 2 मतलब क्या बोलूँ, 2 रो है 2 कॉलम है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब क्या बताया था मैंने आपको, डायगोनल सेम रहता है ना, डायगोनल 1 रहता है, यूनिटी रहता है, मतलब 1 रहेगा। बस ये चीज़ याद रख लो यार, बस यही चीज़ बस आपको इस चैप्टर में याद ही रखना होता है, उसके अलावा कुछ आपको याद नहीं रहता है, बाकी सब तो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कॉन्सेप्ट लगा के। आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे डायगोनल में बस 1 1 होगा, बस इतना याद रखना है, और यहाँ पे 0 0 होगा, बस यही है। 2 × 2, 2 रो है 2 कॉलम है, बस इसलिए यहाँ लिखा है। इफ़ आई इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2, बस ये आई का वैल्यू यही है। आई का वैल्यू आपको क्लियरली दिया हुआ नहीं मिलेगा, आपको ये खुद सोच के निकालना पड़ेगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, रट लो इसको, जो समझ नहीं आए तो रट लो इसको, ठीक है। आई की वैल्यू इतनी होती है, बस ना याद रख लो, ठीक। फाइंड द मैट्रिक्स एम सच दैट, आपको यहाँ पे मैट्रिक्स एम को ढूंढना है। इक्वेशन गिवन है 5m + 3i इज इक्वल टू 4 2 - 5 0 -3। क्लियर है। आई का वैल्यू ये है, पुट करना होगा, ठीक है। बस ये आई का वैल्यू रट लो, जो करना है कर लो, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में समझाया है, देख लेना एक बार, ठीक है। एम की वैल्यू तुमको ढूंढनी ही है। आई की वैल्यू गिवन है 1 0 0 1, 4 2 = 8, 5 4 = 20 -20, 0 -12, 3 1 = 3, 0 0, 3 1 = 3। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 5m इज इक्वल टू 8 - 20 0 -12, माइनस प्लस में है, माइनस में ले आएंगे, 3 0 0 3, ठीक है, ओके। क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, है ना, ऑब्वियसली माइनस ही करोगे, क्या करोगे। 8 - 3 5, -20 -0 -20 ही रहेगा, 0 - 0 0 ही रहेगा, -12 - 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बट साइन माइनस का रहेगा, है ना। m इज इक्वल टू 5 - 20 0 -15 बाय 5 हो जाएगा। सबको 5 से डिवाइड करने का बोल रहा है। 5/5 -20/5 0/5 -15/5, है ना। 5 5 कट जाएगा, 5 4 = 20 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 5 3 = 15 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, नहीं ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कटा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऊपर में न्यूमरेटर में 0 रहेगा तो 0 हो जाता है, ठीक है, -3 हो जाएगा। m की वैल्यू इतनी मिल गई हमको। क्या हमारा आंसर करेक्ट है? जी हाँ, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया, ठीक है। 9 नंबर हमारा सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 9 भी पूरा सॉल्व हो गया। अब हम लोग 9C में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, ठीक है। 9A में हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था, उससे हमने एक्सरसाइज 9A सॉल्व किया था। 9B में हमने बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर सीखा था, है ना। स्केलर जैसे यहाँ पे स्केलर है, ये यहाँ पे स्केलर है, 4 जो है स्केलर है, इससे कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप सीखोगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। ये आप 9C में सीखोगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगर तब तक के लिए कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। 8 का मुझे लगता है 3 शायद आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, पता नहीं कैमरा ऑफ हो गया था, मैं बहुत लंबे टाइम से एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्या बात है ना, शायद नहीं भी ऑफ हुआ होगा, है ना, पर मैंने देखा ऑफ है कैमरा, ठीक है, ओके। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। बाय।